दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग और राम राम। तो आज का हम लोग का चैप्टर है आर्टिकल। क्या है आर्टिकल? हम आज का सीखेंगे आर्टिकल सीखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल के लिए हो जाइए रेडी। और ये सबसे टफ चैप्टर है अभी तक का, ठीक है। अभी तक मेरे सबसे ज़्यादा कमेंट आया था, सर आर्टिकल के बारे में कुछ ध्यान दीजिए। तो अभी तक आपको एक चीज़ पता नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। आपको आगे पता चलेगा कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं और इसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ उसका हम यूज करेंगे, और इस सब हम क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डे 17 हो गया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कल का क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब हमारा आएगा जेंडर, आएगा केस, आएगा ये सब आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड है, देखिए कि आर्टिकल ए एन द होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द। आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? निर्धारक कहते हैं। आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? निर्धारक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक पद कहते हैं। यानी आर्टिकल्स अंग्रेजी व्याकरण में निर्धारक पद होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि आर्टिकल आर वर्ड यूज बिफोर नाउन टू नाउन्स, यानी हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं। किसके पहले यूज होते हैं? नाउन, ठीक है। तो ये नाउन के पहले क्या होते हैं? यूज होते हैं एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी विशेषता बताने के लिए और विशेषता नहीं बताने के लिए, ठीक है। विशेषता बताने के लिए और विशेषता नहीं बताने के लिए आर्टिकल के क्या है? सामने पहले यूज होते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले उसे निश्चित या अनिश्चित बनाने में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले उसे निश्चित या अनिश्चित बनाने में क्या करते हैं? प्रयोग में आते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है। देख रहे हैं इसका 44 स्लाइड है, यानी सोच लीजिए कितना ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के बारे में जान गए। इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं? दो। एक होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। और दूसरा होता है डिफिनिट। क्या होता है? डिफिनिट। यानी एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। यानी एक मान लीजिए कहानी सुना रहा हूँ। आपका एक घर है, आपके घर में आपने अपने मम्मी पापा को जानते हैं, अपने मम्मी को जानते हैं, अपने पापा को जानते हैं, अपने दीदी को जानते हैं, और आपका मोबाइल कहाँ है, आपका चार्जर कहाँ है, आपका बोर्ड कहाँ है। यानी जो चीज़ों को जानते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डिफिनिट। क्या होगा? डिफिनिट। लेकिन मान लीजिए आपकी दीदी मार्केट गई और कुछ ऐसा चीज़ ला दी जो आपको पता ही नहीं है। यानी मान लीजिए आपके लिए एक बेड ला दी और आप देखे नहीं, तो वो बेड आपके लिए क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। या मान लीजिए ऐसा कि गई मार्केट और एक रसगुल्ला उठा लाई और रसगुल्ला उठा के फ्रिज में छुपा के रख दी, और आप देखिए उस रसगुल्ला को मार गए। लेकिन आपकी दीदी को थोड़ी पता है कि रसगुल्ला आपने खाया है। वो तो पता करेगी कि कहाँ गया चूहा खाया, लेकिन उनको क्या पता कि सबसे बड़का जो घर का चूहा है वही खाया है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। और जिसको हमें जानकारी होगी कि यही लड़का खाया है, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट। क्या हो जाएगा? डेफिनेट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट का मतलब होता है जिसकी हमें जानकारी होती है, और इनडेफिनेट का मतलब हमें जानकारी नहीं होती। यहाँ पे लिखा भी गया है डेफिनेट मतलब निश्चित, और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इनडेफिनेट में दो चीज़ आते हैं। कौन कौन? ए और एन आता है। लेकिन डेफिनेट में बस क्या आता है? द आता है। क्या आता है? बस द आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या कि इनडेफिनेट में कि आर्टिकल यूज्ड, यानी जो आर्टिकल होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम। अगर हम किसी की पहली बार बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा? इंडिफिनिट। जैसे मान लीजिए कि सुरेश नाम का एक लड़का है, उसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? ए। मान लो आपकी भैंस है, आपकी भैंस के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगा? ए लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? ए और एन। मान लीजिए कि आप मेरे से नहीं पढ़े, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, SWS770 के बारे में आप नहीं जानते, पहली बार सुनेंगे तो या तो इसके सामने क्या लगेगा? ए, नहीं तो क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? ए और एन। आपने कभी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना, और पहली बार किसी के मुंह से सुन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? ए, नहीं तो एन। तो यानी समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हम पहली बार किसी वस्तु का नाम या सुनते हैं, नाम या कुछ भी सुनेंगे, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या लगाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल वहाँ पे लग जाएगा। कह रहा है जब किसी वस्तु व्यक्ति की पहली बार या सामान्य रूप से बात हो तो वहाँ पे क्या लग जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे ए बॉय, एन एप्पल, वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल। आगे देखते हैं। ए क्या है? ए। अब ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे? सबसे बड़ी बात, ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे? तो ये जो लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिए, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ए। तो अगर आप पढ़ रहे हैं क,
ख, ग, घ, अंग, च से लेके जैसे पूरा ज्ञ तक, कहाँ तक, ज्ञ तक। तो अगर ये सब आ रहा है बोलने में, अगर ये सब आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। किसका यूज करेंगे, ए का। जैसे जैसे बॉय, बॉय, तो बॉय के आगे क्या है, ब है, और ब किस में आता है, क ख ग में आता है कि नहीं आता है, तो आता है, तो इसका आगे क्या लग जाएगा, ए बॉय। क्या हो जाएगा, ए बॉय। आपने बोला कैट, क्या बोला, कैट, तो कैट के शुरू में क्या है, क है, और क किस में आता है, क ख ग में आता है, तो इसीलिए इसके भी आगे क्या लग जाएगा, ए कैट। क्या हो जाएगा, ए कैट। जैसे है डॉग, तो डॉग के आगे क्या है, डॉ, डॉग किस में आता है, क ख ग में आता है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। एक और देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ पपी, पपी, ठीक है, वो वाला पपी मत समझिए, ये पपी, पपी मैंने कुकुर का बच्चा, कुकुर का बच्चा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प है, क्या है, प। तो प किस में आता है, क ख में आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए पपी। हमारे घर के बगल में एक पपी है, आ जाएगा अभी, एक क्या बोलते रहो, तो पपी का मतलब क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम, यानी ए का यूज समझ आ गया। क्या आया कि अगर क ख ग होगा, क ख ग टंगड़ी, इधर बुलाकर टंगड़ी, तो अगर ये होगा तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। किसका यूज करेंगे, ए का। अब है एन का, एन कहाँ लगाएंगे, तो अगर क्या है, ओ आ, छोटी बड़ी, छोटाऊँ बड़ाऊँ, री, ए, ये सब अगर होगा तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। किसका यूज करेंगे, एन का। जैसे एप्पल, एप्पल है, तो एप्पल किससे शुरू होता है, ए से, ए से शुरू होता है ना, इसी वजह से क्या हो जाएगा, एन एप्पल। क्या हो जाएगा, एन एप्पल। जैसे इंक पॉट, इंक पॉट, ये किस शुरू है, ई, और ई किस में आता है, ई आता है आई में, इसी वजह से क्या होगा, एन इंक। क्या हो जाएगा, एन इंक। तो आपको दोनों चीज़ बता दिया कि अगर ए कहाँ लगेगा, जब क्या आएगा, क ख ग आएगा, क ख ग धर बुढ़ा कर टंगरी अगर आएगा तो ए लगाएंगे, और एन कहाँ लगेगा, जहाँ पे ओ आएगा, आ आएगा, यानी पूरा अह तक, कहाँ तक, अ तक आएगा, तो एन लगाएंगे। ठीक है, एन लगाएंगे। आइए इसको अब देख लेते हैं। कह रहा है ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन साउंड से जो उत्पन्न होते हैं उसका ये क्या लगता है, ए लगता है। क्या लगता है, ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो व्यंजन ध्वनि से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे ए डॉग, ए पेन, ए कार, तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे देखिए डॉग बोल रहे हैं तो डॉ है, डॉग किस में आता है, क ख ग में आता है, इसी वजह से क्या लग जाएगा, ए। पेन है, पेन का क्या है, प किस में आता है, क ख ग में आता है, इसलिए क्या लग गया, ए। कार है, कार का क्या है, क है, क किस में आता है, क ख में आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। आई होप ए का यूज आया होगा समझ में। आइए अब देखते हैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल। जैसे बुक है, तो बुक कैसे लिखते हैं, बू क, ब में बू, आ क, बुक, तो ब है, ब इसी वजह से क्या लगा, ए बुक। जैसे टीचर, टीचर, टीचर यानी फटीचर, तो ट है, ट इसी वजह से क्या लगा, ए टीचर, ए टीचर। अगला देखो यूनिवर्सिटी, यू है, यू है, यू किससे शुरू हुआ है, य से, यूनिवर्सिटी, ऐसे ना होता है, यह है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। क्या होता है, ए यूनिवर्सिटी। आपने आज तक पढ़ा था कि सर अगर ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, तो हम वहाँ पे एन लगा देंगे, लेकिन देख लो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, गलत हो गया है। यू तो है लेकिन हम वहाँ पे क्या लगाए, ए। तो ये नहीं होता, जो मैं बताया हूँ ये होता है कि अगर क ख ग होगा तो ए लगेगा, अगर अ आई होगा तो एन लगेगा। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात हवाओं को बताए रखना। ठीक है, अगला देखते हैं एन। एन कहाँ लगता है, तो एन इज बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ वावेल साउंड। ठीक है, जो वावेल से शुरू होते हैं, जैसे ओ आई, छोटी बड़ी, छोटा ऊँरी, री है, ओ तक। ठीक है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, ये हो जाएगा आपका क्या, ये। अगला है ऑनेस्ट, क्या है, एच तो है लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसी वजह से क्या है, अ है, इसी वजह से क्या लगा है, एन ऑनेस्ट। आवर है, क्या है, इसको हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आवर, आवर है, अ है, इसी वजह से क्या हुआ है, एन आवर। क्या हुआ है, एन आवर। क्या हो गया, एन आवर। तो बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और सुन लो, जैसे मान लो कि अगर प्लूरल हो जाएगा, जैसे पेन्स, पेन्स हो जाएगा तो ना ही वहाँ पे ए लगेगा ना ही वहाँ पे एन लगेगा, नहीं लगेगा। अगर कोई भी दो चीज़ है तो वहाँ पे ना एन लगेगा ना ही एन, सिर्फ एक चीज़ हो तभी हम किसका यूज़ करेंगे, ए का भी करेंगे और एन का भी करेंगे। जैसे काउज, बताओ ए और एन में से क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन, तो सर बोलेंगे तल, तल दोनों में तो कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए से, यानी दो काऊ है, दो से अधिक काऊ है, इस वजह से यहाँ कुछ नहीं लगेगा। अब बताओ 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 कि बॉयज, बॉयज में क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, सर तल कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्यों नहीं लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे भी एस है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ सर डॉग, डॉग क्या कहलाएगा, एक ही एन। तो सर आपने अभी बताया था कि इसको डॉ पढ़ते हैं, डॉग को डॉ पढ़ते हैं, तो डॉ इसमें आता है ना, क ख में आता है, इसीलिए क्या लगेगा ए डॉग, क्या लगेगा ए डॉग। अच्छा ठीक है, बताओ आर्मी, आर्मी को हम लोग कैसे लिखते हैं, अ से लिखते हैं, अ किस में आता है, अ आई में, तो आई में क्या लग जाता है एन, क्या लग जाता है एन। अब बताओ जेबरा तुम लोग हो, जेबरा वाला हो, तो जेबरा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जॉ जेबरा, ऐसे ना जेबरा, तो जॉ है, तो जॉ किस में आएगा, जॉ क में आता है, इसीलिए क्या होगा ए जेबरा। मान लो बोल दो टिकटॉक, छपरियों का अड्डा, टिकटॉक, तो क्या है ट है, ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लो बोल दो तुम लोग खूब चलाते हो ना इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम क्या हो जाएगा, आई है, आई ई है, तो ई है, इसी वजह से क्या लग जाएगा सर एन लग जाएगा। आया कि नहीं आया, हाँ आया। अगला है तुम लोग खूब मैच देखते हो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा विराट कोहली, तो विराट कोहली कहोगे, हाँ सर बॉ है, तो बॉ है तो क्या हो जाएगा ए विराट कोहली। आ जाए तुम लोग का IPL, आई है, आई है, और किस में आता है और, तो वो सर आ जाता है एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन IPL। हम लोग का लड़का का नाम है पाकिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान, बहुत पाकिस्तान है वो। तो प है, प से यानी पिलुआ, यानी प है, प से क्या हो जाएगा आपका ए पाकिस्तान। हम तो सोच रहे हैं ए भी नहीं लिखा जाएगा, बकलो लिखा जाएगा, छोटा एकदम का। अगला है जैसे हम लोग का टकला लड़का बांग्लादेश, इसको हम लोग कहते हैं कंगलादेश। जब इसके प्लेयर का आप लोग मैच यूट्यूब पे देखोगे ना, तो दिखाता है कि वर्ल्ड कप कैसे जीते, आज तक कोई जीता ही नहीं है। तो ये वो है ना, तो वो क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही आप लोग भी गधे हो, 0 नंबर लाते हो और कहोगे कि 100 में 100 कैसे लाएं, वीडियो बनाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे और आपका हमेशा 0 नंबर आता है, ठीक है। तो वही हम लोग का बांग्लादेश 1 नंबर भी नहीं आता, कहता है कि ट्रॉफी कैसे जीते, जाके देख लीजिएगा वीडियो बांग्लादेश का। अब इसका एक बार क्विक रिकैप देखते हैं। ए कहाँ लगेगा ए, तो ए बता दिए कि अगर क ख ग तक है तो ए लग जाएगा, और एन कहाँ लगेगा, तो आई छोटी बड़ी छोटा बड़ा है तो क्या लग जाएगा सर, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। बोलिए आया, जी हाँ सर। आगे तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है द बहुत फेमस है, द पढ़ लिए तो आपका द हो जाएगा, ठीक है, द पढ़ लिए तो आपका द हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, कम से कम 2K होने वाले हैं, 2K कराइए, तब पार्टी देंगे अपने आपको कहाँ देंगे, नहीं जी आपको मिलेगा, कराइए तब ना तो कब चोल से हमारे पार्टी ना दे तो हम कहाँ खिलाएँ, आपको मिलेगा, पहले हमको उसके बाद आपको। द कह रहा है द इज़ यूज फॉर टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अगर कोई वस्तु स्पेसिफिक है, क्या है स्पेसिफिक, यानी बहुत ज़्यादा खास है, जैसे मेरे पापा मेरे लिए खास है तो मैं क्या लिखूँगा द फादर, मेरे लिए मेरी मम्मी खास है तो क्या लिखूँगा द मदर, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट तो क्या लिख देंगे द सिस्टर। लेकिन उसमें क्या सर मेरे लिए मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है तो क्या लिखेंगे द वाइफ, क्या हो जाएगा द वाइफ। सर मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं लिखूँगा गर्लफ्रेंड, अच्छा गर्लफ्रेंड तो क्या हो जाएगा द GF, क्या होगा द GF, ठीक है। और मैं लड़कियाँ देख रहे हैं तो सर मैं लिखूँगी BF यानी बेस्ट फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा द बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड, जो भी हो। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि द का प्रयोग विशेष या अद्वितीय वस्तुओं के लिए करते हैं, किसके लिए, अद्वितीय वस्तुओं के लिए, ऐसा में वही में एक लिखा था सर, लेकिन कल बताऊंगा, कल देखना क्लास, तब बताऊंगा मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द किसके लगता है, यूनिक थिंग, जो दुनिया में एक हो। जब कोई वस्तु पूरे संसार में केवल एक ही हो, जो पूरे संसार में क्या हो केवल एक, जैसे मेरे लिए मेरे पापा क्या है एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं है, आपके लिए भी आपके पापा से कोई नहीं होगा तो क्या लगाएंगे द फादर, क्या लगा देंगे द फादर। तो सन दुनिया में एक है इसीलिए क्या लगा इसके आगे द। मून दुनिया में एक है इसीलिए आगे क्या लगा है द। अर्थ दुनिया में एक इसीलिए क्या लगा है द। स्काई दुनिया में एक इसीलिए क्या लगा है द। तो जो दुनिया में एक होगा उसके सामने क्या लगेगा द, क्या लगेगा द। आगे देखते हैं इसका दूसरा नियम कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है द। जैसे जिसके भी लास्ट में EST होगा ना, जैसे बेस्ट है, टालेस्ट है, मोस्ट है, ST है, एंड जिसके भी लास्ट में ST होगा उसका आगे क्या लग जाएगा द, क्या लग जाएगा द। जैसे बिगेस्ट, क्या है बिगेस्ट, सर EST, हाँ सर EST है तो इसीलिए क्या हो जाएगा द, क्या हो जाएगा द। और आपको मैं डिग्री पढ़ाऊँगा तभी तो आप टिकरी खा पाएंगे, तो जब टिकरी खाना होगा तब लोग डिग्री पढ़ेंगे, और ये आपका 26वां या 25वां क्लास होगा डिग्री का, तो ज़रूर देखिएगा। तो जिसके भी लास्ट में EST होगा उसके आगे क्या लगा देंगे द। जैसे स्मॉलेस्ट हो सर तो EST है, तो EST है तो क्या लग जाएगा द, क्या लग जाएगा द।
आया समझ में। तो जिसके भी लास्ट में क्या होगा EST होगा, हम क्या लगा देंगे द, क्या लगा देंगे द। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगर कोई भी फेमस बिल्डिंग है या मोनूमेंट्स है, प्रसिद्ध इमारतें और ये स्मारक, यानी दुनिया में क्या है जो प्रसिद्ध है, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल है ना, तो जो ताजमहल है उसका क्या लग जाएगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द। तो सर दुनिया में तो ताजमहल एक ही है ना, इसी वजह से क्या लग जाएगा द लग जाएगा, द ताजमहल। सर बताइए ना कुतुब मीनार, तो एक सर वही में कहते हैं सर कुत्ता बीमार हो गया, नहीं जी कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार के आगे क्या लग जाएगा द। तो दुनिया में ऐसी बिल्डिंग जो क्या है बहुत फेमस है और एक ही है, उनके आगे क्या लग जाता है द, क्या लग जाता है द। ऐसा समझ में, तो द लग जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे भी कोई भी रिवर का नाम है, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, चंबल, तो क्या लग जाएगा द। कोई भी सी है, सी यानी समुद्र है, तो क्या लग जाएगा द। कोई भी ओशियन है तो क्या लग जाएगा द। कोई भी नहर है तो क्या लग जाएगा द। जैसे द गंगा क्या है, नदी है। द नील नदी है। द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। द स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, यानी किसी भी रिवर के नाम के आगे, नदी के नाम के आगे, ठीक है, समुद्र के आगे, महासागर के नाम के आगे और नहर के आगे क्या लगेगा द लगेगा, क्या लगेगा द लगेगा। आगे किसी भी माउंटेन रेंज और किसी भी डेजर्ट, यानी किसी भी पर्वत चोटी, पर्वत और किसी भी मरुस्थल के आगे क्या लगेगा द लगेगा, क्या लगेगा द लग जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, नहीं माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगेगा। एल्पस, सहारा, हिमालय, लेकिन अगर चोटी है, चोटी बाल वाला चोटी नहीं, उसके ऊपर वाला चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो उसके आगे द का यूज नहीं होगा, उसके आगे द का यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोई भी होली किताब है, होली बुक जैसे हमारा हिंदू में है, होता है हिंदू में होता है क्या, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता, ये सब होता है। मुस्लिमों में होता है कुरान, क्रिश्चियन में होता है बाइबल, तो उसके आगे क्या लग जाएगा द, क्या लग जाएगा द लग जाएगा, क्या लग जाएगा द लग जाएगा, ठीक है। तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा द। कोई भी न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर आते हैं ना, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, तो किसी भी न्यूज़पेपर के सामने, कोई भी मैगजीन के सामने, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, जैसे मुरली, बांसुरी, ये सब का आगे क्या लग जाएगा द। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द इंडियन म्यूजियम, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम, द टाइम ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या लग जाएगा द, क्या लग जाएगा द लग जाएगा। आगे देखते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वाद्य यंत्र है, जैसे पियानो है, बांसुरी है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा द लग जाएगा, क्या लग जाएगा द लग जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी दिशा है, जैसे दिशा कितनी होती हैं, चार, एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, तो चार जो दिशाएं होती हैं उनके आगे क्या लग जाएगा द। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ही गोज द ईस्ट, वह ईस्ट में गया, ऑप्शन दे रहा हूँ, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा कि एन ओ टी नॉट, कुछ नहीं लगेगा। तो सर हाँ, तो आपने बताया था कि दिशा के नाम के आगे ए लगता है, ए लगता है, नहीं सर एन लगता है, अरे एन लगता है, नहीं सर कुछ नहीं लगता है, अरे नहीं पगले द लगता है, क्या लगता है द लगता है, इसीलिए क्या होगा द ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा द ईस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो किसी भी ऑर्डिनल नंबर आपको बताए थे, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है फर्स्ट, क्या होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल होता है। आपको नंबर बताए थे, नंबर आपके तीन होते हैं, नंबर आपके कितने होते हैं तीन, नंबर कितने होते हैं तीन, एक होता है ऑर्डिनल, क्या होता है ऑर्डिनल, एक होता है कॉर्डिनल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव। अगर आप बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो ऑर्डिनल होगा, क्या होगा ऑर्डिनल। अगर आप बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो वो क्या होगा कॉर्डिनल, क्या होगा कॉर्डिनल। अगर आप बोल रहे हैं सिंगल, जैसे हम लोग सिंगल हैं, नहीं सर हम तो डबल हैं, तो क्या हो जाएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव। तो नंबर कितने होते हैं तीन, ऑर्डिनल में क्या होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कार्डिनल में क्या होगा 1, 2, 3 और मल्टीपल में क्या होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल के सामने क्या लगेगा द, क्या लगेगा द। जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर तो क्या लगा है द, लास्ट तो क्या लगा है द, नेक्स्ट तो क्या लगा है द, तो ऑर्डिनल नंबर के सामने क्या लगता है द, क्या लगता है द लगता है सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है, जैसे हिंदू कम्युनिटी भी है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, मायावती की पार्टी, मैंने जितनी पार्टियां हैं उनके आगे क्या लग जाएगा द, क्या लग जाएगा द। और साथ में जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं,
सारे भाई भाई हैं, तो उनके आगे भी क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा सर, द। आगे देखते हैं, होल क्लास, अगर पूरे क्लास को बताना है, जैसे मैं बोल दूँ रिच, क्या रिच, जानते हैं कि रिच मतलब क्या होता है, धनी, लेकिन मैं बोल दूँ द रिच, यानी सारे के सारे धनी लोग आ जाएंगे, जैसे अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, तो ये सब आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ मैड, यानी पागल, मैड माने पागल, लेकिन बोल दूँ द मैड, यानी जितने भी पागल लोग हैं, जैसे आप लोग पागल हो तो आप लोग भी इसमें आ जाओगे। बोल दो कि क्लेवर, CLAVER, क्लेवर, चालाक लोग, तो लिख दूंगा द, तो इसमें हम आ जाएंगे, यानी जो चालाक होगा वो आ जाएगा। ये इसमें आप लोग आएंगे, मैड पागल हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो। नहीं सर, हम वीडियो देख रहे हो तो पागल थोड़ी, हम तो होते हैं। आगे देख रहे हैं, आगे है कि विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे क्या लगेगा, द। जैसे रिच, रिच धनी होता है, लेकिन द लगाते हैं, यानी पूरे के पूरे धनी लोग, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अनिल तो बेकार हो गया है, फिर से वो विजय माल्या, विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या, तो वो सब हो जाएगा। और ललित मोदी, कौन कौन मोदी जी हैं, ठीक है। अगला है पुअर, गरीब, तो द पुअर में क्या हो जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, हम लोग क्या हैं, गरीब हैं। ब्लाइंड, अंधे, तो अंधे अगर अंधा है, लेकिन जैसे बोल देंगे द ब्लाइंड, यानी सारे के सारे अंधे लोग आ जाएंगे। सर आप बोलेंगे तुम लोग भी आ जाओगे, पूछो कैसे, अभी तक लाइक नहीं की हो, लाइक तुमको कर देना चाहिए, नहीं तो तुम लोग भी क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, नहीं करोगे तो मैंने अंधे के कैटेगरी में आओगे। अंधे हो नहीं जाओगे, अंधे के कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तो उसको लाइक नहीं करेंगे तो अंधा हो जाएंगे ना जी, ये सब नहीं होता। इनमें से कोई भी आविष्कार है, ठीक है, कोई भी आविष्कार है तो आविष्कार के सामने क्या लगेगा, द। जैसे टेलीफोन, टीवी, बल्ब, पेंसिलिन, ये सब का क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, द। तो कोई भी आविष्कार के आगे क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, द। आगे देखते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे हम लोग को देश को आज़ादी मिला था 1947 में, हम लोग आज़ाद हुए थे, मतलब रिपब्लिक कानून बना था 1950 में, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, द। हो गया। आगे देखते हैं, विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे, जैसे इंडिया, मिस्टर शर्मा, तो प्रॉपर नाउन का आगे क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, आपका द हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोई भी स्पेशल फ्रेज हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन द, ये हो जाएगा आपका क्या, तो कोई भी फ्रेज के सामने हो जाएगा, ठीक है, कोई भी फ्रेज के सामने। ट्रेन हो, जहाज हो, या हवाई जहाज हो, तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आपका द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आपका द लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कोई भी यूनिक कंट्री है तो उनके आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनिक होने चाहिए। इंडिया का आगे द लगेगा, ठीक है, इंडिया का द नहीं लगेगा, ठीक। अगला देखते हैं कहाँ द नहीं लगेगा, तो प्रॉपर नाम के आगे, जैसे राम, सीता, दिल्ली, इनके आगे नहीं लगेगा। लैंग्वेज के आगे द नहीं लगेगा। मिल, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे द नहीं लगेगा। और कोई भी लैंग्वेज के आगे द नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, ए कहाँ लगेगा, तो कॉन्सेंट साउंड होगा, यानी अगर क ख होगा तो ये लगेगा। भावेल होगा, अगर अ आई है तो एन लगेगा। अगर क्या है, डिफिनिट है, डिफिनिट तो क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, आपका द लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही, सा और टाइगर, टाइगर क्या है, ट है, ट इसीलिए क्या लग जाएगा, ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का क्या है, अ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन। ताजमहल, ताजमहल का यूनिक है, इसीलिए क्या लग जाएगा, द। क्या लग जाएगा, द। आगे देखते हैं, गलतियाँ, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। ए ऑनेस्ट में नहीं होगा, एन ऑनेस्ट में होगा। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें आपको ये होमवर्क है, आपको बताना है कि डॉक्टर का आगे क्या लगेगा, आउल का आगे क्या लगेगा, मार्केट का आगे क्या लगेगा, ऑरेंज का आगे क्या लगेगा, ईस्ट का आगे क्या लगेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है कि क्या लगेगा। ये भी आप ही के लिए होमवर्क है, करेक्ट करना मिस्टेक को, यह भी आप ही के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आपका कंप्लीट कर दिया, क्या कंप्लीट कर दिया आर्टिकल, क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया आर्टिकल। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना मेहनत हो रहा है, इतना सोचिए 68 का स्लाइड बना के आपको बढ़ाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप लोग लाइक करते नहीं हो। कम से कम शेयर करो, 20 लाइक आ जाए वीडियो पे, शेयर करो अपने मम्मी को, पापा को, नानी को, सबको शेयर करो, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।